नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताएं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर कि कैसे खुलकर योगी के खिलाफ शंकराचार्य मैदान में आ गए। सियासी तीर चलाकर शंकराचार्य ने योगी के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया है। आपको बताएंगे, शंकराचार्य से सवाल पूछा जा रहा है, बताइए आप असली हैं नकली, सच क्या है, वाकई शंकराचार्य असली है नकली। इसके बाद बताएंगे संभल के मास्टरमाइंड पर कैसे योगी ने चला दिया हंटर। पहले डुगडुगी बजाकर ऐलान किया गया, फिर योगी की पुलिस ने गैंगस्टर के घर पर संपत्ति को कुर्क कर दिया। और कैसे अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला हुआ तो क्यों वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद देखेंगे 26 जनवरी से पहले कैसे आतंकियों के टारगेट पर है दिल्ली, क्या है मसूद अजहर का प्लान 26 जनवरी, और जम्मू कश्मीर में कहां आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद बात करेंगे, आपको लिए चलूंगा महाराष्ट्र, कहां मेयर बनाने के लिए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और थाम लिया राज ठाकरे का हाथ। और मुंबई में कल किसकी मेयर के लिए लगने वाली है लॉटरी। और आखिर में बात करेंगे, दुनिया भर में ट्रंप की घेराबंदी हो गई है, कैसे ट्रंप घिर गए। ट्रंप ने क्यों कहा यूरोप बचाना है तो ग्रीनलैंड देना होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अब आगे क्या होगा। ट्रंप ने क्यों कहा कि अगर अमेरिका और ट्रंप खुश तो दुनिया खुश। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है, अब लड़ाई आर पार हो गई है। क्या शंकराचार्य अब सीधे योगी पर हमला कर रहे हैं। शंकराचार्य अभी भी बैठे हुए अनशन पर, जल और अन्न त्याग रखा है उन्होंने। और आखिर शंकराचार्य बात बात पर उन्हें गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही शंकराचार्य बात करते हुए भड़क गए गुस्से में। की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे। बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा। 78 साल से गौ हत्या देखते हैं, हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं होगे अब, हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से अब बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो शंकराचार्य क्या अब सीधे सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आज यूपी डे था, उत्तर प्रदेश दिवस पर योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था प्रयागराज में, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब सीधे सीधे शंकराचार्य सरकार पर हमला कर रहे हैं, सीधे सीधे योगी पर हमला कर रहे हैं। क्यों आखिर योगी पर हमलावर है शंकराचार्य। धर्मस्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है, अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है, और धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को। शंकराचार्य जिस कदर गुस्सा है और आरोप लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें आईना दिखाया है। उन्होंने अन्याय किया है, नहीं अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता,
जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। अब देखिए जरा, सवाल ये, कौन असली कौन नकली, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन गलत। दूसरी तरफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये छतरपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां शंकराचार्य के हक में प्रदर्शन हो रहा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की देख रहे थे। इधर देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवा लिए विरोध में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार होश में आओ। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कर रहे हैं। विरोधी शंकराचार्य की तरफ खड़े हैं। हम लोग आज शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और योगी जी को बुद्धि दें कि तत्काल वो जाकर हमारे शंकराचार्य जी से साक्षात दंडवत लेटकर जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बाबा विश्वनाथ से चल के प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे और योगी। दूसरी तरफ शंकराचार्य को नसीहत दे रहे हैं साधु संत की सियासत के फेर में मत फंसिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो है बलि को बकरा बना करके जिस तरह से काम कर रहे हैं वह अत्यंत निंदनीय है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी से यह निवेदन करूंगा कि आप किसी पार्टी के नहीं है, किसी सरकार के नहीं है। आप सरकार को बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, ये मंदिर तोड़ने का सबब तक देने वाला आदमी है। एक शब्द नहीं निकला इस दो मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। माघ मेले में स्नान से शुरू हुआ घमासान अब बड़ी सियासी लड़ाई बन गया है। पहले गुस्से में धरने पर बैठे शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया और अब ऐलान कर दिया है कि अब वो सिर्फ धरना प्रदर्शन नहीं, सियासी समर्थन और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे और प्रयागराज से उठे तूफान को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके जो गलती इनसे प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला दे करके आखिर ये कब तक बचेंगे? बच नहीं सकते। माघ मेले में रथ और स्नान से जो विवाद शुरू हुआ था वो अब शंकराचार्य बनाम योगी का रूप ले चुका है। राहुल गांधी और अखिलेश के नेता मेले में लगातार शंकराचार्य से मिलने पहुंच रहे हैं, तो शंकराचार्य एक महंत के खिलाफ ही बयानों के तीर चलाने लगे हैं और योगी के खिलाफ उनका बयान बड़े टकराव और तनाव को बढ़ाता जा रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है। कि सरकार को सद्बुद्धि दे, जाकर उनसे माफी मांगे और उनसे जाके क्षमा याचना करें। अब देखिए जरा, ये आर पार की लड़ाई क्यों हो रही है। शंकराचार्य के टारगेट पर आखिर
योगी आदित्यनाथ क्यों हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं वो हिंदू कहने के लायक भी नहीं, उन्हें हम औरंगजेब मानते हैं। जिसे लोग साधु संत कहते हैं उसने 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। गंगा स्नान के लिए किस परमिशन की जरूरत है? हम गंगा जमुना का बहिष्कार नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, लेकिन जब अपमान को सम्मान में बदला जाएगा तभी शिविर में लौटेंगे। क्या गंगा पर उनकी रजिस्ट्री है या उनकी बपौती? जब अखिलेश यादव फोन कर सकते हैं तो योगी मुझे फोन क्यों नहीं कर सकते हैं? बीजेपी नेता क्यों परेशान है जबकि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी बताते हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन को नोटिस दे दिया है, उल्टा नोटिस, और प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी दे दी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं कोर्ट में मानहानि करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं जो मुझे शंकराचार्य बने रहने से रोके, वो ये कह रहे हैं। क्या यह प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं? क्या यूपी के सीएम और भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे? राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करें कि कौन शंकराचार्य होगा। अब माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस दरअसल जारी किया। शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल पर उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा। प्रशासन ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का जिक्र किया। धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पर अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो कोई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं है। और फिर भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बोर्ड पर शंकराचार्य क्यों लिखा है? यह काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है, यह माघ मेला प्रशासन का कहना है।